दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रिज्यूमे को कैसे बनाना चाहिए। अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हो तो ऐसे बनाएं रिज्यूम कि आपकी सिलेक्शन करने से आपको कोई रोक ना पाए। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को रिज्यूम जरूर बनाना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अधिकतर लोगों को रिज्यूम बनाना ही नहीं आता। जी हाँ, रिज्यूमे को बनाते समय अधिकतर लोग कई गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन्हें जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अधिकतर रिज्यूमे को इसलिए कचरे में डाल दिया जाता है क्योंकि उनमें वो चीज़ें नहीं होती जिसकी एचआर को तलाश रहती है। लेकिन अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो रिज्यूम को बेहतरीन ढंग से बनाएं। कैसे बनाएं वो हम आपको आज बताएंगे। आपका रिज्यूम देखकर ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आपका इंटरव्यू के लिए बुलाएं या नहीं। सो दोस्तों, एक रिज्यूमे ही आपको इंटरव्यू बुलाने के लिए अप्रोच करने के लिए सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो आपका रिज्यूम देखता है कि आपके रिज्यूमे में वो चीज़ें शामिल है जो कंपनी को नीड है। सो दोस्तों, इसलिए मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स में क्लियर कराऊंगा कि आपने रिज्यूम कैसे ही बनाना है। रिज्यूमे को अपने कैरियर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से सोच समझ कर रिज्यूमे बनाना चाहिए। और रिज्यूमे में कोई भी फेक बात नहीं लिखनी चाहिए जो आपको नहीं आती। कोई ऐसी स्किल जो आपको आती ही नहीं वो रिज्यूमे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अगर आप उतना ही डालना चाहिए जितना आपको कुछ आता है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एक इंटरव्यू में होती हैं और कैसे रिज्यूम बनाना है। आपको दोस्तों बताता हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट एली सर। मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है रिज्यूमे बनाने के लिए, पर्सनल डिटेल्स। आपको भी पता है तब हम रिज्यूमे बनाते हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल होती है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, पता, जन्म मिति, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी होता है। इसके अलावा आपने इतना ही डालना है, अपना पूरा नाम, पता, जन्म मिति और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जरूर देनी है। इसके अलावा आप पर्सनल डिटेल में कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने पर्सनल डिटेल में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें कुछ ऐसे लिंक वगैरह कुछ नहीं डालने चाहिए जिसका आपके रिज्यूम की क्वालिटी ख़राब हो जाए और जो रिज्यूमे को देखने वाले बंदे को आपका रिज्यूम अच्छा ही ना लगे। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है कैरियर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, जो हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रिज्यूम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें आप अपने पिछले वर्क एक्सपीरियंस की समरी लिख सकते हैं। आपने जो भी पिछला काम किया है, किसी कंपनी में आपने कुछ भी लगाया, इंटर्नशिप लगाई या काम किया कंपनी में, वो आपकी क्या ड्यूटीज थी इसके बारे में आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप अभी हाल में ही ग्रेजुएट हुए हो और फ्रेशर हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में 3-4 लाइनें ही लिख सकते हो। नंबर 3, क्वालिफिकेशन। कैरियर पर्सनल डिटेल के बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव और कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है क्वालिफिकेशन। यहाँ आपको मैं बताता हूँ, क्वालिफिकेशन में अपने एजुकेशन के बारे में लिखना होता है, जिसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो आप अपने इसमें डिटेल में लिखें। इसमें कोर्स का नाम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम शामिल होना चाहिए। साथ अगर आप कोई अवार्ड मिला है तो इसके बारे में यहाँ भी लिख सकते हो। क्वालिफिकेशन में आपने अपनी +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल जरूर डालनी है। इसके आपने 3 नाम डाल सकते हो। सबसे पहले जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन आएगा। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के बाद जो आपने +2 की है, कुछ डिप्लोमा किया है वो आ जाएगा। ऐसे आपने 3 चीज़ें जरूर शामिल करनी है क्वालिफिकेशन में। नंबर 4, एडिशनल कोर्स। दोस्तों, पढ़ाई के अलावा आपने कोई एडिशनल कोर्स लिया है या किसी आर्ट फॉर्म की ट्रेनिंग ली है तो उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप कोई एडिशनल कोर्स करते हो या कुछ कोर्स करते हो, सर्टिफिकेट वाले कोर्स करते हो, तो आप इसमें ज़रूर डालें। इसके आपका रिज्यूम बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 5, एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये पॉइंट छोड़ना है, लेकिन अगर आप उसमें जॉब से संबंधित कोई ट्रेनिंग ली है या इंटर्नशिप की है इसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है उन लोगों को पुरानी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपना रोल भी जानकारी वहाँ देनी है। ये जरूर आपने बात में ध्यान रखनी है। जो फ्रेशर हैं, जो अभी पास आउट होने वाले हैं, जिनके पास कोई इंटर्नशिप नहीं लगी, जिनके पास, वो उनको छोड़ दें, वहाँ पे अपना फ्रेशर ही लेके आएँ। दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस में आप जिनके पास इंटर्नशिप लगी है उसमें एक्सपीरियंस जोड़ना है। जो आपको पिछली बार कहीं जॉब करते थे तो उसका, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका रोल, ये सब चीज़ें
जानकारी वहाँ देनी है। नंबर 6, हॉबीज़ एंड स्किल्स। अपनी हॉबी और स्किल्स के बारे में भी ज़रूर लिखें, लेकिन सिर्फ वही स्किल लिखें, हॉबी लिखें जिसके बारे में वास्तव में आप जानते हैं, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू के दौरान आपसे उस हॉबी के बारे में पूछा जाए जो आपने लिखी हुई थी। अगर आपने झूठ बोला होगा तो आप उसमें फंस जाएंगे, तो आप इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपने वही हॉबीज़ और स्किल्स लिखनी है जो वास्तव में आपको आती है, जो स्किल्स आती हैं, जो आपकी हॉबी है। ऐसा नहीं कि आपको गाने का शौक़ नहीं है तो आप सिंगिंग गा लिखोगे। तो दोस्तों, इसके अलावा आपका बहुत ही बड़ा बैड इंप्रेशन उस पर इंटरव्यू पर पड़ता है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है, अगर आपने उसमें रॉन्ग चीज़ें डाली हो तो। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके नंबर 7 है हमारा रेफरेंस। अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस शख्स का नाम जरूर लिखें जिसने आपको रेफरेंस दिया है, और रेफरेंस के लिए आपको एज ए रेफरेंस के तौर पे आप उनका नाम लिख सकते हो रेफरेंस में, उसी शख्स के द्वारा आपने अप्लाई किया था। तो दोस्तों, ये हमारे 7 पॉइंट थे, हमने कैसे इन जॉब रिज्यूमे कैसे बनाएं और अपना रिज्यूमे अच्छी कंपनी में और कैसे सेलेक्ट करवाएं। तो दोस्तों, आपकी कोई भी जानकारी और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कैसी लगी आपको ये जानकारी?